अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे कि रिसर्च की एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हाइपोथेसिस। इसी की बेस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। विदाउट हाइपोथेसिस जो है रिसर्च डन नहीं हो सकती। हम इसके कंसेप्ट्स को देखेंगे, इसके जो है ना रिसोर्सेज और इसकी टाइप्स सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी। हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी तहरीर है या ऐसी स्टेटमेंट है जो हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे या किसी के तजर्बे की बुनियाद पे दे रहे होते हैं, और वो स्टेटमेंट हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसी कोई अथेंटिक बात नहीं हो गई कि जिसको हम प्रूव ही ना कर सकें। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकें, टेस्ट कर सकें। और टेस्ट किस तरह करते हैं? साइंटिफिक मेथड की तरफ। हम साइंटिफिक मेथड को भी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये प्रिडिक्टेड स्टेटमेंट होती है, क्योंकि हम फ्यूचर का एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि हम जो है ना ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अजम्पशन होती है, लेकिन ये लॉजिकल होती है। ऐसे ही नहीं है कि कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई बात छोड़ देना। नहीं, उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न होगी, लॉजिक होगी, और हम लॉजिक के साथ कोई बात कर देते हैं और उस बात को हम बाद में प्रूव भी कर सकते हैं, और उसको कहते हैं ये हाइपोथेसिस। और ये एक टेंटेटिव है, मतलब हम अपनी जो है ना वो सोच के मुताबिक हम बता रहे हैं कि इन दो वेरिएबल्स जो हैं इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में क्या होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप फिर हाइपोथेसिस देते हैं। और जो वो लिटरेचर को आपने यानी रिव्यू किया, जो पिछले लोगों के तजर्बात थे उनको देखा, और उससे आपने क्या किया कि अपनी जो है ना वो हाइपोथेसिस बिल्ड की। हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, उसको टेस्ट किया जा सके, और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए फैक्ट्स में। यानी ये नहीं कि आज हमने जो हाइपोथेसिस दी है उसके फैक्ट्स कुछ और थे, उसके फैक्ट्स भी टाइम के साथ बदल रहे हैं, तो वो हाइपोथेसिस कंसीडर नहीं होगी। यानी वो एक फाइनल कंसिस्टेंट जो बात हमने कही है उसी तरह हो, और उसमें तब्दीली ना हो, तो हम बाद में प्रूव करेंगे कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि उस वो कैसी है। जो मेन मकसद होता है हाइपोथेसिस का, हम दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, आया उनके दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो ये हम हाइपोथेसिस में देख रहे होते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक हमें डायरेक्शन देती है। आपने कोई काम करना है, अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हों, बहुत सारे पॉइंट्स हों, तो आपको तो रिसर्च जो है ना वो भटका देगी और रिसर्च बहुत तवील हो जाएगी। जब आपके पास एक डायरेक्शन होगी, एक एजेंडा होगा, उसको लेकर चलोगे, तो वो आपके रिसर्च करना आसान हो जाएगी। और ये कुछ ना कुछ आप जो है ज़बानी, चाहे प्रेडिक्टेबल है चाहे अजम्पशन है, लेकिन आप रिलेशनशिप तो बता रहे हैं ना। और ये जो है रेप्लिकेट द रिसर्च के साथ हमें मदद करेगी, और ये लॉजिकल कंक्लूजन देगी एट द एंड। और ये हमें शुरू में बता देगी कि ये स्टैटिस्टिकल जो है इसके साथ रिलेशन है, ये बाई चांस रिलेशनशिप है। तो ये स्टैटिस्टिकल और बाई चांस, इसको मज़ीद हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब इसकी मिसाल देते हैं हाइपोथेसिस की। एक बंदा है, वो कहता है कि अगर पौधों को रोज़ाना पानी दिया जाए तो उसकी हाइट जो है ना वो बढ़ सकती है। उसने अपनी जो है ना एक्सपेरिमेंट पे या अपने तजर्बे जो है ना, उसकी अपनी सोच है, अजम्पशन है, प्रडिक्शन है, उसके मुताबिक उसने बात कर दी है। ये अलग बात है कि इसको बाद में प्रूव किया जाएगा। और इसी तरह जो है वो कहता है कि स्मार्टफोन जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हेडेक, सर में दर्द रहता है। अब एक बंदे की अपनी अजम्पशन है, इसको बाद में प्रूव किया जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि अगर जो है ना लेस सनलाइट हो तो उसकी हाइट जो है ना वो पौधों की हाइट फिर बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक अजम्पशन है, प्रेडिक्शन है, जिसे बाद में हम लोग प्रूव करेंगे। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? एक तो हाइपोथेसिस जो है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसको टेस्ट किया जा सके, वो क्वेश्चन ना हो बल्कि वो एक बात हो जो ऑथेंटिक, मतलब एक बात जो जैसे कहते हैं ना पक्की सच्ची बात हो। तो ये नहीं है कि उसमें क्वेश्चन की फॉर्म में ना हो, ये ऐसा हो सकता भी है कि नहीं हो सकता, ये ऐसी बात ना हो। कुछ ना कुछ उसमें एविडेंस हो, जैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, या कुछ ना कुछ हमारे पास जो बंदा देने वाला है उसके पास अपनी जो है ना वो सोच हो, और वो जो है उस नॉलेज या एक्सपीरियंस के साथ उसका कोई ताल्लुक हो, और जो थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ उसका ताल्लुक हो, टेस्टेबल हो। अब हाइपोथेसिस की हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, और हमने उनके दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप देखना है।
सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। नल हाइपोथेसिस, जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है नो रिलेशनशिप हो, उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब नल होगी तो इट मीन कि वो नल होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि वो अल्टरनेटिव है, यानी वो दूसरा जो है हल है। अगर उसका आपस में ताल्लुक नहीं है तो नल है, अगर आपस में ताल्लुक है तो अल्टरनेटिव। यानी अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाए कि ये नल है, इसका आपस में जो है ना वो ताल्लुक नहीं है, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है ये अल्टरनेटिव है। यानी इसमें जो है नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होती है ये नल हाइपोथेसिस में। और अगर उसका दरमियान जो है वो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए कि नहीं इसके दरमियान रिलेशन है, तो फिर वो क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आइसक्रीम है और एक बच्चा है, वो कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है, और वालिद उसको कहता है कि आपको बच्चे टेम्परेचर है और आप आइसक्रीम नहीं खाएं। अब बच्चा कहता है कि मुझे जो है ना वो मुझे खानी है, इसका टेम्परेचर के साथ ताल्लुक नहीं है। अब एक बच्चा एक स्टेटमेंट दे रहा है, और दूसरी जो प्रिडिक्ट कर रहा है, जो इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो फादर कर रहा है। वो कहता है नहीं बेटा, आपको टेम्परेचर है और टेम्परेचर का इसके साथ रिलेशनशिप। अब ये दोनों ने कोई अलग हाइपोथेसिस है। जब हम इसको प्रूव करेंगे, हम देखेंगे, अगर तो वो कहता है कि इसको कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रूव हो जाता है, तो ये हो गया नल। और अगर प्रूव नहीं होता तो ये क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव हो जाएगी। उसके बाद है दूसरी, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होती है कि जो हमें लीड कर रही होती है एक ख़ास इफ़ेक्ट की तरफ, हमें डायरेक्शन दे रही होती है, हमें बता रही होती है कि आप ज़्यादा खाओगे तो आप जो मोटे हो जाओगे, आप ज़्यादा पानी दोगे तो उसकी हाइट पौधे की बढ़ जाएगी। अब ये हमें एक डायरेक्शन दे रही है, बता रही है ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। इसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर जैसे गर्ल्स परफॉर्म वेल देन बॉयज़, कि जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं बॉयज़ की निस्बत, और उसके पीछे कोई लॉजिक दे रहा है, तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल। और जिसमें नो इफेक्ट, यानी जो है ना दो वेरिएबल के दरमियान जो है ना आपस में कोई इस तरह का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन डायरेक्शनल जो है हाइपोथेसिस। जैसे मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब आपने ये, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसका ताल्लुक ही, वाक का ताल्लुक ही जो है ना उसकी परफॉर्मेंस के साथ है। वाक एक अलग चीज़ है, और यानी अब दोनों वेरिएबल्स का आपस में जो है ना वो डायरेक्शन नहीं है, तो इसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। इसी तरह सिंपल वीज कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। वो होती है हाइपोथेसिस जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी दो जो है वेरिएबल्स के दरमियान जब हम रिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं उसे सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे क्या आप कहेंगे कि जो अब शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, यानी अगर आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है वो शुगर हो जाएगी। इसी तरह जो ज़्यादा सिगरेट पिएगा उसे कैंसर हो सकती है। इसी तरह जिन एम्प्लॉइज़ की जो है ना वो सैलरी अच्छी है, वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यानी दो चीज़ों का हमने आपस में रिलेशन फाइंड किया, इसे सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। अब जब दो वेरिएबल कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वो होती है जब दो इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उससे कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। यानी चार जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे होंगे तो उसे कम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे। जैसे मैं दो चीज़ें कहता हूँ, ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी दो वेरिएबल हो गए, लीड टू वेट लॉस एंड स्किन ग्लो, और फिर दो वेरिएबल हो गए, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी रिसर्च को हम सिंपल जो है वो कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वीज एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कौन सी होती है? यूनिवर्सल हाइपोथेसिस वो होती है कि जो एक अटल हकीकत हो, जो एक पूरी दुनिया में या हर कहीं जो है एक प्रूवन फैक्ट हो और जिस बात पे यकीन किया जा सके। जैसे मैं कहता हूँ कि जितने भी आर्मी पर्सन जिनको रिवार्ड दिया जाता है उनकी आर्मी अच्छा परफॉर्म करती है, जिन लोगों की सैलरी जो है वो अच्छी होती है वो अच्छा रिवार्ड देते हैं। अब ये मैंने एक यूनिवर्सल फैक्ट कह दिया, तो ऐसी जो है वो ये यूनिवर्सल हाइपोथेसिस होगी जो हर कहीं जो है ना वो वैलिड होगी। और ऐसी हाइपोथेसिस जो सिर्फ किसी केस में हो, किसी स्पेशल केस में हो, उसे एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे कि कुछ लोग जिनको अच्छी सैलरी भी दी जाती है लेकिन वो फिर भी परफॉर्म नहीं करते, ये हो गए क्या हो गया, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, यानी वो जो कहीं फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्टेंशियल होगा। इसके बाद है
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। पॉजिटिव हाइपोथेसिस वो होती है कि जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है, नेगेटिव जो नेगेटिव की तरफ, असरात की तरफ लेके जाती है, नल जिसका कोई नहीं होता। इसको हम मिसाल के तौर पे देखते हैं कि वो अच्छा खाएगा और तो अच्छी सेहत उसकी रहेगी। अब ये क्या हो रही है बात, पॉजिटिव बात हो रही है, ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस होगी। अब वो अच्छा खाएगा लेकिन फिर भी बीमार हो जाएगा, चांसेस हैं बीमार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हाइपोथेसिस की तरफ लेके जा रही है बात। नल हाइपोथेसिस, वो अच्छा खाए या बुरा खाए उससे उससे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसको जो है ना वो ये रिजेक्ट कर देता है कि खाने से के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस होगी। यानी जब कोई पॉजिटिव बात हो रही हो, एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जा रही हो तो पॉजिटिव हाइपोथेसिस, जब एक चीज़ नेगेटिव चीज़ की तरफ लेके जा रही हो तो नल नेगेटिव, और जब कोई रिलेशन हो तो नल हाइपोथेसिस होगा। इसी तरह उसके बाद है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो वर्किंग होती है, जो उस वक्त काम कर रही होती है, जो हम करंटली उस वक्त देख रहे होते हैं। जैसे समझे कंटिन्यूस टेंस में हम कह सकते हैं कि जो है वो आप ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो आप जो है ना वेट आपका बढ़ जाएगा। अब हम ये क्या है, हम अपने जो है ना वो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर ख़ास एविडेंस की बुनियाद पे जो बात की जाती है और जो एग्जिस्ट कर रही होती है, जो हम अपनी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन देख रहे होते हैं कि जितने भी लोग जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनकी जो है वो वेट बढ़ जाता है। तो हम मुसलसल जो चल रही है, हम हर के इधर उधर हकीकत चल रही है जिसको हम देख रहे हैं और उसको देख के हम जो है वो बात कर रहे हैं, ये एम्पिरिकल हाइपोथेसिस होगी। इसके बाद है काजुअल हाइपोथेसिस। काजुअल हाइपोथेसिस, इसमें काज एंड इफेक्ट जो है ना उसका रिलेशनशिप फाउंड करते हैं कि ये होगा तो इसका ये क्या मुतबादल जवाब में आंसर में क्या होगा। तो जैसे स्टूडेंट जो है परफॉर्म बैड इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तो क्यों परफॉर्म उसने बैड किया उसकी हम इफ़ेक्ट्स देख रहे होंगे। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल एंड सब्सटेंटिव। सब स्टैटिस्टिकल लफ्ज़ से जैसे शो है, ऐसी हाइपोथेसिस जिसके दरमियान में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, यानी हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटेटिव डिजिट हो। और जैसे मैं वो आइसक्रीम वाली मिसाल दी कि अब आइसक्रीम हमने वो बच्चे को दी और फिर हमने बच्चे का टेम्परेचर चेक किया नॉर्मल डेज़ में जब उसे आइसक्रीम दी और उसको बुखार नहीं था, और फिर हमने बाद में जब उसे आइसक्रीम दी जब उसे टेम्परेचर था, तो फिर हमने दोनों का जो है ना वो जो है उसकी वैल्यूज़ ली, और इस जो ये जो वैल्यूज़ ली हमने इसे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहेंगे, जिसमें हम जो है वो क्वांटिटेटिवली सूरत में देख रहे होते हैं। और सब्सटेंशियल, जिसमें नो स्टैटिस्टिकल रिलेशन, जिसमें हमने जो है वो कोई वैल्यूज़ या इस तरह की जो डिजिटली हम उसको चीज़ को नहीं देख रहे होते, इसे सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। कंक्लूजन देखें, फिर बात याद रख ले कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो टेस्टेबल होती है, जिसे हम साइंटिफिक मेथड के टेस्ट करते हैं। ये आफ्टर लिटरेचर रिव्यू के बाद हम हाइपोथेसिस देते हैं। एक अजम्पशन होती है, प्रेडिक्शन होती है कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन है भी कि नहीं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये कंसेप्ट को अपने जहन में रख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए कि ये हमें डायरेक्शन देती है। ये हमें शुरू में बता, अब एक लंबी रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा यार मेरी तो हाइपोथेसिस जिस चीज़ पे मैं करना चाह रहा था वो बात ही ठीक नहीं है, तो कितना नुकसान। तो हाइपोथेसिस ज़रूरी है किसी भी रिसर्च करने से पहले कि हमें पता चल जाए कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ ये हो भी सकता है, प्रूव हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और जब एक चीज़ एक एजेंडा होगा तो हमारे लिए रिसर्च करना आसान हो जाएगी। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं भाई, आप अगर इससे भी ज़्यादा टाइप्स आती हैं तो आप उसको बाई नेम जो है ना उसके कर लीजिएगा। जैसे अब नल हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसी तरह जो है ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, ये सारी हाइपोथेसिस जो है ना इससे भी ज़्यादा है। आप जो है ना इनको जब भी कहीं और इससे ज़्यादा आ सकती हैं तो आप उसको उसके वर्ड की मीनिंग की बुनियाद पे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो तो आप जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस चैनल पर क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, और ऐसा मटेरियल के ऐसी वीडियो जो आपको उसके बाद जो है मज़ीद किसी बुक को किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।